Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। उत्तर प्रदेश में यूपी महानिदेशक यानी कि डीजीपी के चयन को लेकर राजनीति गर्म है और अखिलेश यादव का तंज भी जारी है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सुना है कि किसी बड़े अधिकारी को अस्थायी पद देने और फिर उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0 उन्होंने ये बात सोशल मीडिया पर पोस्ट की। सवाल ये कि आखिर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर ऐसा लिखा ही क्यों? क्या है ये पूरा मामला? उत्तर प्रदेश में डीजीपी के तबादले को लेकर जो मामला है वो सब क्या हो रहा है? दरअसल हुआ यूं कि सीएम योगी की अध्यक्षता में 10 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में डीजीपी की नियुक्ति के लिए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के पुलिस बल के प्रमुख हैं और चयन और नियुक्ति नियमावली 2024 के संबंधित कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यूपी सरकार ने अपने स्तर से डीजीपी के चयन का रास्ता साफ कर लिया है। डीजीपी के चयन के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। समिति में मुख्य सचिव होंगे, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी से 1 सदस्य होंगे और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी तरफ से नामित कोई भी अधिकारी के अलावा अपर मुख्य सचिव या फिर प्रमुख सचिव गृह और पूर्व डीजीपी शामिल होंगे और ये 6 सदस्यीय टीम होगी। आपको ये भी बता दें कि यूपी में करीब 3 सालों में अस्थायी डीजीपी को नियुक्त नहीं की जा सकी। नई नियमावली बनने के बाद अब सरकार को अस्थायी तौर पर डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी, परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर साल 2006 में एक याचिका की सुनवाई के दौरान पुलिस व्यवस्था को सभी दबाव से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार से कानून नई व्यवस्था बनाने की अपेक्षा की थी, उम्मीद की थी। उसके बाद पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के संबंध में नियम भी बना रखे हैं। अब डीजीपी की नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाने वाले उत्तर प्रदेश चौथा राज्य बन गया है कि अब इसे केंद्र पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा डीजीपी के अस्थायी नियुक्ति के लिए। नियमों के अनुसार से यह स्पष्ट किया गया है कि अब डीजीपी की नियुक्ति संबंधित आईपीएस अधिकारी के बेहतर सेवा रिकॉर्ड और अनुभव के आधार पर ही की जाएगी। इन्हीं अधिकारियों को डीजीपी की नियुक्ति के लिए तवज्जो दी जाएगी जिनका कम से कम 6 महीने का कार्यकाल शेष बचा हो, मतलब रिटायर्ड होने में। यूपी में अभी अधिकारी कैसे बनते हैं ये भी समझिए। अभी जो अधिकारी बनते हैं उसमें डीजीपी के चयन में अब तक प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार संघ लोक आयोग जो है डीजीपी पद के सभी अफसर का नाम भेजती है और संघ लोक आयोग यूपीएससी से पहले केंद्र का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग यानी कि डीओपीटी 3 सीनियर मोस्ट अधिकारियों का पैनल बनाकर भेजता है जिसके पास कम से कम 2 साल का कार्यकाल हो। राज्य सरकार के तरफ से उन डीजी पद के अफसर का नाम नहीं भेजा जाता जिनके 6 महीने या उससे कम वक्त हो रिटायरमेंट में बचा हो। उसके बाद यूपीएससी के द्वारा भेजे गए 3 अफसरों के नाम में से एक अफसर को डीजीपी बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में डीजीपी की तैनाती लंबे समय से केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में विवाद का विषय बनती रही है। कई बार विवाद बना है। इसके लिए 1 जुलाई 2021 को डीओपीटी की जो 1987 बैच के आईपीएस थी मुकुल गोयल, उन्हें डीजीपी बनाया गया, लेकिन 10 महीने बाद ही 11 मई 2022 को मुकुल गोयल को उनके शिथिल परसेप्शन के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पद से हटा दिया। डीजीपी से डीजी डिफेंस बना दिया गया। इसको लेकर जब यूपीएससी ने यूपी सरकार से इसकी वजह पूछी
तो उसने जवाब दिया कि मुकुल गोयल डीजीपी बनने लायक नहीं थे। वरिष्ठता के साथ साथ क्षमता को भी होनी चाहिए, ये यूपी सरकार ने तर्क दिया था। मुकुल गोयल को हटाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिन बाद डीजी इंटेलिजेंस रहे डीएस चौहान को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी बना दिया था। 31 मार्च 2023 को रिटायर्ड होने तक उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी वो बने रहे और इसके बाद डीजी भर्ती बोर्ड आरके विश्वकर्मा को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया, जो कि 31 मई 2023 को रिटायर हो गए। 31 मई 2023 को ही आरके विश्वकर्मा के रिटायरमेंट होने के बाद विजय कुमार को उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। 31 जनवरी 2024 को विजय कुमार रिटायर हो गए, तो फिर उत्तर प्रदेश के जो सरकार है उसने प्रशांत कुमार को कार्यवाहक डीजीपी बना दिया। यानी कि 11 मई 2022 को मुकुल गोयल के हटने के बाद बीते 2.5 सालों से उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी से ही काम चलाया जा रहा है, कोई भी अस्थायी डीजीपी नहीं बना। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के डीजीपी का चयन हाईकोर्ट के रिटायरमेंट जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी और इस तरह से अस्थायी डीजीपी भी यूपी को मिलेगा। इस कमेटी में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव होंगे, यूपीएससी आयोग द्वारा नामित एक व्यक्ति होगा और उत्तर प्रदेश सेवा आयोग का अध्यक्ष या फिर नामित व्यक्ति होगा। प्रमुख सचिव होंगे, गृह सचिव और एक रिटायर्ड डीजीपी जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस में काम किया हो, और यह कमेटी अस्थायी डीजीपी का चयन करेगी। 6 सदस्यीय ये कमेटी चयन करेगी। कैबिनेट से पारित प्रस्ताव के अनुसार से नई व्यवस्था में बनाए गए डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। मतलब अब कार्यवाहक डीजीपी से उत्तर प्रदेश नहीं चलेगा, अस्थायी डीजीपी 2 साल के लिए बनाए जाएंगे और वही अब यूपी को चलाएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।